हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था। डिफरेंशिएशन में जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाए थे, क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना? यानी कि कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? आज मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताऊंगा। इंटीग्रेशन के जो स्टार्टिंग पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, इंटीग्रेशन का यूज क्या है, कैसे करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। देखो, इंटीग्रेशन क्या चीज? तो इंटीग्रेशन क्या चीज है? एक्चुअली जैसे मान लो कि कुछ चीजें होती हैं, वेरिएबल चीजें होती हैं। क्या होती हैं? कुछ चीजें हमारी वेरिएबल चीजें होती हैं। जैसे आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, फोर्स। वर्गमूल पढ़ा था, W = F × S, ये पढ़ा होगा, पढ़ा था? ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था, W = F F अगर ये फोर्स हमारा वेरिएबल होता, क्या होता? वेरिएबल। अगर ये फोर्स हमारा वेरिएबल होता तो मैं W = F.S लगा करके कभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास, मैं 10 मीटर चला, 0 से 10 मीटर तक चला, तो 0 से 10 मीटर तक मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स लगाया गया। तो मैं वर्क कैसे निकाल लूंगा? वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो मैं 10 मीटर चला, 100 न्यूटन फोर्स लगा, 100 × 10 यानी कि 1000 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे ऊपर 0 से लेकर के 100 न्यूटन तक का फोर्स लगा, अप टू 0 to 10 मीटर, तो क्या मैं उसमें वर्क डन निकाल सकता हूँ डायरेक्टली कि W = F × S कर लूँ? नहीं, क्योंकि वो जो फोर्स लगा है वो वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। अगर वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम एक काम कर सकते हैं कि भाई एक सोच के देखो, एक स्मॉल डिस्टेंस ले ली। क्या ले ली तुमने? एक स्मॉल डिस्टेंस ले ली। अगर उस स्मॉल डिस्टेंस में फोर्स को देखा गया, जैसे मान लो 0 से 10 मीटर में आपने फोर्स लगाया। अब 0 से 10 मीटर में मान लो मैंने इतनी जगह पर फोर्स लिया, तो 1 मीटर पर फोर्स चेंज हो जाएगा, 2 मीटर पर चेंज हो जाएगा, 3 मीटर पर चेंज होगा, 5 मीटर पर चेंज होगा, 1 मीटर पर चेंज होगा, 1.5 मीटर पर चेंज हो जाएगा। लेकिन 1.1 मीटर पर चेंज ना के बराबर होगा, मे बी ना हो। समझ आई बात? मतलब 1 पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज होगा, 3 मीटर पे चेंज हो जाएगा फोर्स, लेकिन 1.5 मीटर पे भी चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इस इंटरवल को और कम कर दूं तो शायद वो फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बिटवीन दीज इंटरवल। यानी कि 1 पॉइंट से लेकर के 1.1 तक इंटरवल में वो फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो उस टाइम इंटरवल का मैं क्या निकाल सकता हूँ? वर्ग डन निकाल सकता हूँ। ऐसे ही मैं इंटरवल में छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लूँ। ऐसे ही मैं सारे छोटे छोटे इंटरवल में अगर मैं सबको क्या कर लूँ? डिवाइड कर लूँ। क्या कर लूँ? डिवाइड कर लूँ, तो मैं उनका वर्ग निकाल सकता हूँ और उनको ऐड कर लूँगा तो आंसर मेरा पूरा आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करेगा कौन? नहीं। तो उसी बेसिस के लिए हमने एक इंटीग्रेशन को लेके आए। क्या? इंटीग्रेशन को इसमें एंट्री कराया। इंटीग्रेशन में एंट्री कैसे कराया कि इंटीग्रेशन जो होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो पार्ट बनते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना, छोटे छोटे जो एलिमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम कंबाइन कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन। यानी कि जो मैंने अभी जो मेथड बताया था ना कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.10, 9.9,
मीटर तक हमने निकाला, अलग अलग फोर्स आए, सबका अलग अलग कैलकुलेट किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक छोटा सा इंटरवल ले लो और उसमें फोर्स को निकाल लो और उसे इंटीग्रेशन कर दो, यानी इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 मीटर तक, 0 से 5 मीटर तक, 0 से 20 मीटर तक, जहाँ तक दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या है, उस चीज़ को यानी उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का यूज समझ आ गया होगा। यहां पर बोल सकते हैं समेशन ऑफ स्मॉल इंटरवल। ये डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एक बात बता रहा हूं कि ये स्मॉल इंटरवल का समेशन है। सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसा, कैसा है बेटा? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। क्या है बेटा? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अच्छा, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स है ना। कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। ये मैं बताऊंगा बाद में कि ऐसा क्या क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली दूसरा, मान लो मैंने लिखा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx, ऐसा लिख दिया। तो मैं इसको अलग कर सकता हूं, यानी कि इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटीग्रेशन is the inverse operation of differentiation। नहीं समझे? ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। क्या है? इनवर्स, यानी कि जो डिफरेंशिएशन दिया है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो जिसका मैं, जैसे मान लो मैंने x का डिफरेंशिएशन किया तो dx बाई dt मिल गया, और dx बाई dt का वापस इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। नहीं समझे? हाँ ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन किया तो y बन गया, और y का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? अच्छा, ये दो चीजों को याद रखना है। अब एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं जो आपको समझने के लिए। जैसे मैंने y बराबर x की पावर n बताया था कि भैया जी कि f ऑफ, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ तो वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n मुझे कोई फंक्शन दिया है तो मैंने उसको y इक्वल टू एक्स की पावर n ले लिया, ठीक है।
अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आना चाहिए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये तो आपने पढ़ा ही है ना बच्चों। अच्छा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आपने पढ़ा, तो ये आपका हो गया। अच्छा अब मैं मान लो इसको ऐसा कर दूं कि dy बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन dx, ठीक है, लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं क्या कर सकूँ, अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दूँ dy को, तो dy को जब इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ n x की पावर n माइनस वन dx। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन, जैसे मैं लिखूं i बराबर इंटीग्रेशन को i लिख सकता हूँ, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx अगर आपको दिया है तो आप लिखोगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n माइनस n प्लस वन इंटू प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसलिए आपको एक कांस्टेंट आता है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है बेटा, ये सिर्फ आपको अभी तक के लिए याद रखना है, ऐसा इसमें कुछ खास वो नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब एक और देखो, मान लो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन मुझे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है एन ए इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स का। तो लॉजिक सी बात समझ बेटा एक बार, कि मैंने अभी याद है ना ये वाला, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ए एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका मतलब क्या लिखूं, ए एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इसका मतलब समझे। याद करो कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इस n को आगे ले आते थे और इसमें से n माइनस वन कर देते थे, यानी कि डिफरेंशिएशन में x एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n दिया है, तो डिफरेंशिएशन में n को आगे ले जा करके और n माइनस से एक माइनस कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में n अगर x की पावर n दिया है तो n को आगे नहीं लेना है, नीचे ले जाना है, यानी डिवीजन में, और उसमें ऐड कर देना है वन, क्या कर देना है, वन ऐड कर देना है, ठीक है ना, जैसे कि देखा हमने, है ना। अगर ये ऐसा है तो ऐसा कर दिया। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सोच ये मुझे फंक्शन दिया था, अगर ये फंक्शन दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। अच्छा डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ये आ गया भैया, इसको याद बताओ, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, बोला याद है तुम्हें, बताया था मैंने कि डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एफ डैश एक्स बन जाता है एफ एक्स का। अच्छा अगर अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये बाई हो जाएगा, इसको बाई बोलते हैं, है ना। जब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई करोगे तो उसको बाई बोला जाता है, बताता हूँ थोड़ी देर में, आ जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू, अब ये एन जैसे वहाँ ए है, ए आ रहा है, ऐसे यहाँ पर एन बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करूँगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन और प्लस सी। तो देखो एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस सी, एन से एन कट गया, क्या बचा, एक्स की पावर एन प्लस सी, क्या बाई बराबर, अगर मैं इसमें से सी को मैं जीरो कर दूं तो बाई बराबर एक्स एन बना नहीं बना, और बाई बराबर एक्स एन बना, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स यानी बाई बराबर एक्स एन का डिफरेंशिएशन किया तो आया ये, और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस क्या आ गया, एक्स की पावर एन। इसका मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स है। बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक शुरुआत की है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन, है ना, जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है। चलो देखो बेटा, थोड़ा कुछ फॉर्मूला बताता हूँ, वो देख लेते हैं पहले। चलो तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन समझ में आ गया, जैसे dy लिखा है ना, dy का इंटीग्रेशन बाई होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेशन दिया है पहला c dx,
तो इसको लिख सकता हूँ सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और इसको लिख सकता हूँ सी एक्स प्लस सी, है ना, सी एक्स प्लस सी। सी मतलब ये सी भी कांस्टेंट है, ये भी सी भी कांस्टेंट है, इसको कॉमन मत ले लेना। ऐसा है तो देखो इसको के ले लेते हैं, के डी एक्स, तो यहाँ के आ जाएगा और यहाँ के एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, ये क्या है, ये किसी भी, ये क्या है, ये किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट का, समझ गए बेटा। अगर मुझे डी बाई बराबर के डी एक्स दिया है तो इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर के इंटू डी एक्स, समझ गए। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आई बराबर, बस तुम्हें याद रखने के लिए तुम्हें फॉर्मूले लगाने, फॉर्मूले समझ लो आप। अगर ये समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आपके फॉर्मूले लगाने से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे है देखो, आई बराबर के डी एक्स दिया है, तो अगर ये के क्या है यहाँ पर, के कांस्टेंट है, लिख लेते हैं के इक्वल टू कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, के एक्स प्लस सी आता है। अगर मान लो इंटीग्रेशन दिया मुझे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन दे दिया मान लो, या एन माइनस वन दे दिया और dx दे दिया, तो इसका क्या करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन आता है i बराबर x की पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन और प्लस सी। तो i बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर n अपॉन n प्लस सी, ये दूसरा आ गया। अच्छा, एक और देखो यहाँ पर, अगर इंटीग्रेशन अगर मुझे कोई भी इंटीग्रेशन i बराबर 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है ना, वो आता है log e x प्लस सी। क्या आता है, log e x प्लस सी। ये मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया, पॉलिनोमियल के। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम लोगों को करने कैसे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास में सिर्फ ये पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर, तो आई बराबर log e x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे दिया कि i इज इक्वल टू, क्या दे दिया, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। या जनरली दे दिया कि भाई ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, x की पावर 3 dx, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3। i बराबर क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, फुल हाना, तो आ गया x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब मैंने थोड़ा बड़ा ले लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने कि i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर dx ले लिया, ये ले लिया बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन याद है, अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। ऐसे अगर मान लो और दिए तो और आगे लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेगा, x की पावर 6 dx माइनस x की पावर 4 dx प्लस 3x स्क्वायर dx। देख यहाँ n की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ n की वैल्यू 4, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या लिखेगा यहाँ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन
6 प्लस 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अच्छा, जब आखिरी में सब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद एक कांस्टेंट लगा देना है c। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, समझ आ गई? तो यहाँ लिख सकता है x की पावर 7/7 प्लस x की पावर 5/5 प्लस 3x³ प्लस c। ये आ गया इंटीग्रेशन किसका, इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा आसान है, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 1, ठीक है, माइनस 5 माइनस 2x की पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस x की पावर माइनस 3 dx। ये क्वेश्चन मुझे करना है और बहुत इजी है, मतलब इजी नहीं है, बहुत इजी है। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। अपने को काम क्या करना है, अपने को सीधा सीधा काम करना है। और अपने को क्या करना है, अपने को एकदम सिंपल सा, जैसे यहाँ पर i इक्वल टू निकालना है, तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, हाँ सही बात है, तो x तो इसमें है, कोई बात नहीं है। x की पावर जब नहीं होना x यहाँ पर, जब x नहीं होना यहाँ पर, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर 0 लिख सकते हैं। जब x की जगह पर 0 लिखेगा तो यहाँ लिखेगा x की पावर 0 dx, ठीक है, माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स। भाई x की पावर माइनस 1 को क्या लिखेगा, तो 1 अपॉन एक्स लिखेगा, एक ही बात है, हाँ या ना, लिखेगा नहीं लिखेगा, बोलो। अच्छा, तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 3 डी एक्स, ये है। अब सबको अलग अलग तरीके से कर लो। क्या करेगा, यहाँ n की पावर कितनी है, 3, तो x की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 5 एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 2, याद कर 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या बताया था, लॉग ई एक्स, तो लिखेगा 2 लॉग ई एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ठीक है ना, माइनस 3 प्लस 1 एंड प्लस सी। अब क्या लिखेगा यहाँ पर, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2 log e x माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, ये से कट जाएगा, माइनस x² माइनस 5x माइनस 2 log e x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x² प्लस सी। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
आसान है, सिंपल है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तो ये हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। अभी इसमें और प्रॉपर्टी है बहुत सारी, ट्रिग्नोमेट्रिक पर है, एक्सपोनेंशियल पर है, तो उन प्रॉपर्टी को भी कराऊंगा, उनके साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना। फिर हम इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बेसिस पर, कि फिजिक्स में हम कैसे यूज करें, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन पार्ट 2, ठीक है।